कोई भी घर मौत से नहीं बचा। बहुत समय की बात है, एक गांव में किस्सा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी और उसका एक बेटा था। वह बेटा एक दिन मर गया। किस्सा गौतमी को बहुत दुख हुआ। वह पागल सी हो गई थी और अपने बेटे की लाश को अपनी छाती से चिपका कर, कोई दवा दो, कोई मेरे बेटे को अच्छा कर दो। वह यह चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ रही थी। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसकी यह स्थिति देखकर एक सज्जन को बड़ी दया आई और उस सज्जन ने किस्सा गौतमी से कहा, सामने के वन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, तुम उनके पास जाकर दवा मांग लो, वे निश्चय ही तुम्हारा दुख मिटा देंगे। किस्सा गौतमी दौड़ती दौड़ती भगवान बुद्ध के पास गई और बच्चे को जिंदा करने के लिए भगवान बुद्ध से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, यहाँ आकर इस बच्चे को मैं जिंदा कर दूंगा। एक काम करो, तुम गांव में जाकर किसी के यहाँ से थोड़े सरसों के दाने मांग लाओ, लेकिन ये याद रखना सरसों के दाने उसी के घर से लाना है जिसके घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा बच्चे की लाश को छाती से चिपकाए दौड़ी हुई गांव गई और हर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। जब भी किसी ने देना चाहा तो वे कहती कि तुम्हारे घर में आज तक किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है ना, मुझे उसी से सरसों के दाने लेनी है जिसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा की इस बात को सुनकर घर वालों ने कहा, भला ऐसा कौन सा घर बाकी होगा जिसके घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि मनुष्य तो हर घर में मरते ही हैं। वह घर घर घूम चुकी थी पर सभी के घर से एक ही जवाब मिलता। तब उसकी समझ में आया कि मरना तो हर घर का रिवाज है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु किसी भी उपाय से टलती नहीं है। मृत्यु टल जाती तो भला अपने सगे संबंधी को कौन मरने देता। एक घर में ही नहीं, पूरी दुनिया में सभी जगह मृत्यु का विस्तार है। बस जब किस्सा गौतमी को यह बात ठीक ठीक समझ में आ गई, तब उसने अपने बच्चे की लाश को शमशान में जाकर गाड़ दिया और लौटकर भगवान बुद्ध के पास आई और सारी बात भगवान बुद्ध से कह दी। भगवान ने उसे फिर समझाया कि देखो, यहाँ जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ेगा, यही नियम है। जैसे हमारे घर के मरते हैं वैसे हम भी मर जाएंगे, इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उस स्थिति की खोज करनी चाहिए जिसमें पहुंच जाने पर जन्म ही ना हो। जन्म नहीं होगा तो मृत्यु अपने आप ही मिट जाएगी। बस समझदार व्यक्ति को यही करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी घर मृत्यु से नहीं बचा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए हम लोगों को किसी के मरने पर ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सृष्टि के बनाए हुए नियम को कोई बदल नहीं सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।